बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हमने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है उसका टाइटल है मॉलिक्यूलर सीजर। बच्चे एक्चुअली जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो था क्लोनिंग ऑफ जीन्स। उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि जीन को क्लोन करने के लिए या कॉपी बनाने के लिए दो प्रोसेस हैं वे अडॉप्ट किए जाते हैं। एक रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी था और दूसरा हमने बात की थी पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जो डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है ये बच्चे नेचुरल प्रोसेस है जीन की कॉपी बनाने का, और उसमें हमने आगे फर्दर 4 स्टेप पढ़े थे कि नेचुरल प्रोसेस के ज़रिए जीन की कॉपी है वो किस तरह बनाई जा सकती है। तो उसका जो पहला स्टेप था वो था सिलेक्शन ऑफ जीन। सिलेक्शन ऑफ जीन्स के बाद उसका जो सेकंड स्टेप था वो था मॉलिक्यूलर सीजर। तो इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने जो सिलेक्शन ऑफ जीन्स है उसके बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हमने बात करनी है मॉलिक्यूलर सीजर के बारे में। बच्चे मॉलिक्यूलर सीजर कहते किसे हैं? सीजर का मतलब ये होता है कैंची कहते हैं। कैंची बेसिकली कटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, कट करने के लिए। तो जो जीन्स आपने सिलेक्ट की है, मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ कि ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम की इस जीन को आप सिलेक्ट करते हो, तो लाजमी सी बात है बच्चे इसको कट करने के लिए आपको कोई मटेरियल, कोई ऑपरेटस रिक्वायर होगा। उस मटेरियल को या उस इंस्ट्रूमेंट को हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। अब ये सवाल पैदा होता है ये मॉलिक्यूलर सीजर होते कहाँ हैं और इनकी नेचर क्या है। बच्चे सबसे पहले जो मॉलिक्यूलर सीजर है या जो कटिंग के लिए एंजाइम यूज होते हैं वो सबसे पहले ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर डिस्कवर हुए थे। ई कोलाई क्या है? एस्क्रिचिया कोलाई एक बैक्टीरिया का नाम है। उसके अंदर सबसे पहले ई कोलाई 1 एक एंजाइम डिस्कवर हुआ था। इसे कहते हैं ई कोलाई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1। ये बच्चे क्या है कि कटिंग के लिए यूज होता था, कटिंग के लिए। अब इसका मतलब क्या है? आपने बैक्टीरियोफेज के बारे में पढ़ा होगा। मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ कि ये ई कोलाई एक बैक्टीरिया है। ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये एक बैक्टीरियम का स्ट्रक्चर है। बच्चे इसके ऊपर एक वायरस अटैक करता है जिसको हम नाम देते हैं बैक्टीरियोफेज का। बच्चे जैसे ही ये वायरस इस बैक्टीरियम के ऊपर अटैक करता है तो इसका जो डीएनए होता है वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है इन बैक्टीरियम के, बैक्टीरिया के अंदर दाखिल होगा। अब बच्चे या तो ये क्या करता है कि ये जो डीएनए है किसका? वायरस का, ये या तो बैक्टीरिया के डीएनए को डिग्रेड कर देगा या उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। ठीक है, ये आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 के अंदर ये सारा पढ़ा था। बच्चे होता क्या है कि जो ई कोलाई बैक्टीरिया है इसके अंदर एक स्पेशल एंजाइम होते हैं जिसको हम मॉलिक्यूलर सीजर, या इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये नेचुरल एंजाइम होते हैं, तो इसको हम बच्चे नाम देंगे मॉलिक्यूलर सीजर का। ये हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूलर सीजर है। बच्चे जैसे ही ये डीएनए इंटर होता है, ये जो मॉलिक्यूलर सीजर या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये बच्चे वायरस के डीएनए को क्या कर देते हैं? ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, कट कर देते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये कटिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसलिए हम इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। अब इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि बच्चे जो वायरस का डीएनए है वो बैक्टीरिया के अंदर अपनी रेप्लिकेशन या अपने नंबर है वो इंक्रीज नहीं कर पाएगा, तो वायरस का बैक्टीरिया के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए हमने लिखा प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरस, कि वायरस के अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन होती है उसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है वो किसका है? मॉलिक्यूलर सीजर का, या दूसरे लफ्जों में हम नाम यूज कर रहे हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का। अब बच्चे सबसे पहले बात करेंगे इसकी डिस्कवरी के हवाले से कि ये डिस्कवर कब हुए। इन 1970 साइंटिस्ट का नाम था हैमिल्टन ओ स्मिथ। हैमिल्टन ओ स्मिथ। अब बच्चे ये थे जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। तो आई थिंक ये अमेरिका में है। तो वहाँ के जो साइंटिस्ट थे हैमिल्टन ओ स्मिथ, इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया के अंदर रिस्ट्रिक्शन
इंजाइम को डिस्कवर किया, जिसे हम मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी डिस्कवरी के हवाले से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो शॉर्ट क्वेश्चन या फिर इस एमसीक्यू के तौर पर पूछा जा सकता है। अब बच्चे हम बात करेंगे कि मॉलिक्यूलर जो सीजर होता है वो डीएनए को किस तरह कट करेगा। सवाल ये पैदा होता है। तो आपको पता है कि डीएनए क्या होता है, एक डबल स्टैंडर्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया कि एक डबल स्टैंड डीएनए मॉलिक्यूल है हमारे पास। ये बच्चे आपको जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये मॉलिक्यूलर सीजर का है, ये मॉलिक्यूलर सीजर है। मॉलिक्यूलर सीजर क्या करता है, डीएनए पे अटैक करता है जहाँ से इसने कट करना हो। तो बच्चे कहा जाता है कि डीएनए स्टैंड के ऊपर स्पेशल साइट्स होती हैं जिसे कहते हैं फ्लैकेन साइट। उसके ऊपर ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक्ट करता है और उसकी ब्रेक डाउन करता है। जी ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ये इसके ऊपर एक्ट करता है और जिस साइट के ऊपर एक्ट करता है उसे कहते हैं फ्लैकेन साइट। ये आपकी बुक के अंदर मेंशन नहीं है, तो आपकी बुक के अंदर क्या मेंशन है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मेंशन है। अब इसका मतलब क्या है बच्चे, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, तो मैंने इसके लिए एक लफ्ज़ लिखा है RACE रेस, CAR रेस कार। बच्चे अगर आप इधर से पढ़ते हैं तो भी लफ्ज़ रेस कार बनता है और अगर आप इधर से पढ़ेंगे तो भी लफ्ज़ क्या बनेगा, रेस कार ही बनेगा। हम देख लेते हैं, रेस यहाँ तक और ये वर्ड हो गया कार। अब इसको उलट पढ़ें, RACE रेस और ये वर्ड क्या बन गया, रेस कार बन गया। तो होता क्या है कि डीएनए की कुछ साइट पे क्या होता है कि सीक्वेंस होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इस सीक्वेंस पे कह देता हूँ कि रेस कार लिखा हुआ है और ठीक यहाँ ही सीक्वेंस पे क्या लिखा हुआ है, रेस कार लिखा हुआ है। तो बच्चे होगा क्या कि जो मॉलिक्यूलर सीजन है वो इस साइट के ऊपर अटैक करेगा और इसको क्या कर देगा, कट कर देगा। अब मैं आपको एक डायग्राम के जरिए समझाता हूँ। ये देखिए हमारे पास एक डीएनए डबल स्टैंड है। आपको पता है कि इसका एक एंड होता है वो 5 प्राइम होता है, तो इसका अपोजिट जो एंड होगा वो क्या होगा, 3 प्राइम होगा। ठीक इसी तरह इसका जो अपोजिट स्टैंड होगा, 5 के अपोजिट क्या आएगा, 3 स्टैंड या 3 प्राइम, और इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, 5 प्राइम होगा। तो बच्चे ये देखें हमारे पास क्या है, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है। मैं कह देता हूँ कि मॉलिक्यूलर जो सीजर है उसने यहाँ एक्ट किया, तो बच्चे होगा क्या कि वो इसको इस तरह से कट कर देगा, वो इस तरह से क्या कर देगा, कट कर देगा। तो जैसे ही इसकी कटिंग होती है यहाँ से कटिंग होगी, तो ये जो दोनों हमारे पास डीएनए के जो सेगमेंट होते हैं या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये दोनों क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, ये टूट जाते हैं। तो बच्चे होगा क्या कि ये देखें ये 5 एंड था, तो इसका ये एंड क्या होगा, 3 एंड होगा। तो इस तरह हमने लिख लिया 5 एंड और ये क्या है, 3 एंड। तो इसी तरह ये जो एंड है इसका 3 और ये एंड क्या होगा, 5 एंड होगा। ऐसा ही है। तो ये अलग-अलग हमारे पास सेगमेंट है वो आ गए हैं। अब बच्चे यहाँ देखें कि इसका एक एंड की जो लेंथ है वो ज़्यादा है और इधर भी क्या है, एक एंड की लेंथ है वो क्या है, ज़्यादा है। तो जब इसकी कटिंग होती है तो एक एंड थोड़ा इलोंगेटेड होता है। अब उसका फ़ायदा क्या है बच्चे, उसका फ़ायदा ये होता है कि इन एंड ने आगे जाके बाइंड करना होता है, आगे जाके बाइंड करना होता है। तो इन एंड को हम नाम देते हैं स्टिकी एंड। स्टिकी हम कहते हैं चिपकने वाले को, जुड़ने वाले को। तो ये एंड जाके क्या करते हैं, आगे जाके बाइंड कर देते हैं। अब बच्चे हमने मॉलिक्यूलर सीजर के बारे में पढ़ा। हमने कहा कि मॉलिक्यूलर सीजर या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं जो कुदरती तौर पर बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होते हैं और ये एंजाइम डीएनए को कट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बच्चे अब तक की जो डिस्कवरी है उसके मुताबिक अब तक टोटल 400 एंजाइम है वो डिस्कवर हो चुके हैं, जिसको हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। बच्चे बायोटेक्नोलॉजी की जो फील्ड है पाकिस्तान के अंदर, उसमें जो मेनली एंजाइम यूज़ किए जाते हैं वो 20 यूज़ किए जाते हैं। कि मॉलिक्यूलर सीजर के तौर पर सिर्फ 20 एंजाइम है वो यूज़ किए जाते हैं। टोटल कितने डिस्कवर हुए हैं, तकरीबन 400 एंजाइम है वो डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, और हमने इन एंजाइम यानी कि मॉलिक्यूलर सीजर के बारे में ये पढ़ा था कि ये ई कोलाई यानी कि एस्क्रिचिया कोलाई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होते हैं
उन्होंने क्या किया, जो फोरिजन डीएनए था किसका, वायरस का, उसको ब्रेक किया था। और जैसे ही ब्रेक करेगा तो बच्चे हमारे पास कौन से एंड आ जाएंगे, स्टिकी एंड आ जाएंगे। तो इसका जो दूसरा नाम था वो क्या था, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। तो इसको मैंने सेपरेट करके इसकी एक डेफिनेशन लिख दी है कि इट इज़ अ नेचुरल एंजाइम प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, कि ये कुदरती एंजाइम होते हैं जो कहाँ मौजूद होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होते हैं, दैट प्रोटेक्ट फ्रॉम वायरस। ये क्या करेंगे, वायरस से प्रोटेक्ट करते हैं, किसको, बैक्टीरियल बॉडी को। अब इस टोटल मैं पॉइंट का एक ओवरव्यू दे देता हूँ, या जो आज हमने पढ़ा है। मिसाल के तौर पर आपने कहा था कि ये एक क्रोमोसोम है लास्ट लेक्चर के अंदर, उसमें मौजूद जो जीन्स होती हैं वो इस तरह इनकोड होती हैं। आज के लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया है कि मिसाल के तौर पर आपको ये जीन पसंद है तो आप इसको किस तरह कट करेंगे। तो उसके लिए हमने पढ़ा कि हम नेचुरल एंजाइम के तौर पर या नेचुरल एंजाइम को यूज़ करते हुए इसको कट करेंगे, और उस नेचुरल एंजाइम को हम मॉलिक्यूलर सीजर या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम देते हैं। ठीक है, तो नेचुरल एंजाइम को यूज़ करते हुए हम इस जीन को सेपरेट करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ कि इसको हमने सेपरेट कर लिया या अलहदा कर लिया। अब होगा क्या कि बच्चे इसको हम कुदरती तौर पर आगे जीन की कॉपी तैयार करनी है, हमने कुदरती तौर पर जीन्स की कॉपी तैयार करनी है। तो होगा क्या, ये जो जीन्स हमने निकाली है इसको किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई बैक्टीरिया है उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे, कुदरती तौर पर हम उसकी कॉपी बनाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ कटिंग के प्रोसेस को डिस्कस किया है कि किस तरह हम जीन्स को कट करेंगे। तो उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि जो जीन्स हमने कट की है इसको किस तरह दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे और किस तरह ये जीन्स है अपनी कॉपी बनाएगी। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।